ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कोटि रुद्र संहिता का अध्याय 26। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि की इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। तदनंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुनि, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सबके सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा अपकार किया है। यदि उन्होंने ये बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की ये बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देख उन्हें शीघ्र ही यूं उत्तर दिया। शिव जी बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणाविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्तवत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसीलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदनंतर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर व्यवस्थित मुनि के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की ये बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी पूरी पूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाय शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवता, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप ही प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहाँ
रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सूर्यदेव बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने ये सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिध्वरे महादेव, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध हो जाएंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। ये ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, सत्वन एवं वंदन करता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा प्रलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं। अध्याय 26 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि गौतम ऋषि शिव जी की आराधना करते हैं और जब वो प्रकट होते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप मुझे पाप मुक्त कर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि तुम तो पहले ही निष्पाप हो, कृत्य हो, लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हारे दर्शन से ही लोग पाप रहित हो जाते हैं और उन लोगों के दर्शन से वो पापिष्ट हो जाएंगे। वो कहते हैं कि तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो तो तुम कैसे पापी हो सकते हो। शिव जी महाराज कहते हैं कि वो तो कृतघ्न है, जो कृतघ्न है उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इस पर गौतम ऋषि कहते हैं कि उन ऋषियों ने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। जब शिव जी महाराज ये सब सुनते हैं तो वो कहते हैं मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम जो मांगो वो मैं तुम्हें दूंगा। तो महर्षि गौतम कहते हैं कि अगर 5 आदमियों ने कुछ कह दिया है वो अन्यथा तो नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझ पर उपकार करके गंगा जी प्रदान कर दीजिए, ऐसा करके लोक का महान उपकार कर दीजिए। भक्त वत्सल शिव जी महाराज ने उन्हें स्वर्ग पृथ्वी का सारभूत जल दे दिया और जो विवाह में ब्रह्मा जी ने उन्हें जल दिया था वो भी दे दिया। तो उसी समय गंगा जी जो है वो एक स्त्री का रूप धारण करके वहां पर आ गई। गौतम जी बोले कि आप बहुत धन्य हो, इसीलिए निश्चित रूप में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। गंगा जी कहती हैं कि यदि मेरा महात्म्य सारी नदियों से अधिक है तो आप अंबिका जी के साथ यहाँ पर रहो, तभी मैं यहाँ पर धरती पर रहूंगी। तो शिव जी कहते हैं कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। इस पर गंगा जी कहते हैं कि अगर मेरा जो महात्म्य है वो सब नदियों से अधिक है तो आप ही अंबिका जी के साथ और गणों के साथ यहीं रहिए, तभी मैं धरा पर रहूंगी। जब देवता कहते हैं कि आप अगर हमसे संतुष्ट हैं तो आप प्रसन्न होकर मनुष्यों का हित करने के लिए यहीं पर रहें। इस पर गंगा जी कहती हैं कि देवताओं, आप ही को यहाँ पर सबके हित के लिए रहना चाहिए, आप क्यों नहीं रहते। मैं तो सिर्फ गौतम जी को पाप मुक्त करने आई हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। मेरी आपके समाज में क्या विशेषता है इसका कैसे पता चले। अगर आप सिद्ध कर दोगे कि मैं विशेष हूँ तो मैं रह जाऊंगी। तब सब देवता कहते हैं कि आप सबसे परम श्रेष्ठ हैं और जब भी सिंह राशि पर बृहस्पति जी स्थित होंगे तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ पर प्रक्षालित होगा उसके मलिन हो जाने पर उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक हम आपके पास आएंगे, इसलिए आप यहाँ पर शिवजी महाराज के साथ निवास करें। हम
उस समय आपके जल से त्रिकाल स्नान करके भगवान शिव जी का दर्शन करके शुद्ध हो जाएंगे और फिर आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से जाएंगे। ये सब कुछ सुनकर भगवान शिव और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी वहीं पर स्थित हो गए। जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर, सरोवर, गंगा, सारी नदियाँ, विष्णु जी, देवगण गौतमी के तट पर पधारते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी जो है वो गौतमी के नाम से, जिसे गोदावरी भी कहते हैं, स्थित हो गई। उस समय उनके स्थान पर कोई भी फल नहीं मिलता। जब वो अपने प्रदेश पे लौट आते हैं तभी उनके सेवन का फल जो है उनके भक्तों को मिलता है। जो भी इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, सत्वन एवं वंदन करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में सभी तरह के अभिष्टों को देने वाला है, प्रलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करता है। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।